हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सागर। आज से मैं ज्योमेट्री के जो पहला चैप्टर है सिमिलरिटी, मतलब बेसिकली मैं 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री के चैप्टर्स का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ज्योमेट्री, हाँ, तो ज्योमेट्री मीन्स व्हाट वगैरह वगैरह बाद में। पहले तो ये बता दूं कि मैं आज यहाँ पे सिमिलरिटी का 1.1 का एक्सरसाइज का मैं रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन, उसके कॉन्सेप्ट क्या है वो बताने वाला हूँ। ज्योमेट्री मतलब क्या, द एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम एंड द सिमिलरिटीज एंड व्हाट वी कैन से द कंपैरिजन ऑफ द two geometric figures and their study is known as the geometry. Geometry means geometric figure. Okay ना? चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखते। पहले तो हमें एरियाज ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देन उसके बाद एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, बेसिकली ट्रायंगल के अलग अलग टाइप से, तो अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मूलाज है। अगर मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो फॉर्मूला अलग है, मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो फॉर्मूला अलग है, और मेरे पास स्केलन है तो फॉर्मूला अलग है, और मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो फॉर्मूला अलग है। बट सिमिलरिटी चैप्टर में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एल्टीट्यूड का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? यूज हाइट। हाइट मतलब एल्टीट्यूड, एंड सेकंड बेस। बेस मतलब बेस ही होता है, उसका कोई संबंध नहीं। मतलब क्या, यहां पे अगर मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है, यहां पे नाम दो पी क्यू आर, ठीक है ना? तो यहां पे पी क्यू आर को अगर मैं यहां पे पीटी निकाल लू, सो पीटी इज एल्टीट्यूड। व्हाट इज इट? एल्टीट्यूड। सो दैट पीटी इज नोन एज द हाइट। हाइट मींस ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगता है हाफ ऑफ हाइट इंटू बेस। ठीक है, पहले तो ये कंसेप्ट हमें चाहिए। क्या चाहिए कि बाबा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर हाइट इंटू बेस। ठीक है ना? ये पहली कंसेप्ट हो गई। दूसरी कंसेप्ट, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। क्या लिखना है यहां पे? रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल मतलब क्या? दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। तो कैसे निकालेंगे यहां पे? सपोज टू बी आई हैव अ ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। ठीक है ना? मेरे पास दो ट्रायंगल है, तो उनको एरिया क्या होंगे? द एरियाज आर व्हाट? हाफ इंटू h1 इंटू b1 डिवाइडेड बाय हाफ इंटू h2 इंटू b2। सो हाफ ऑफ विल कैंसिल, सो एरिया विल बी व्हाट? h1 इंटू b1 डिवाइडेड बाय h2 इंटू b2। करेक्ट है ना? मैंने h स्मॉल निकाला और बेस मैंने कैपिटल में निकाला, कोई बात नहीं, बट समझ लेना। ठीक है, या फिर यहाँ पे इसे स्मॉल में लिख दिया तो भी चलेगा। b, यहाँ पे भी b, ये भी b है और ये भी b है। ठीक है, सो नाउ व्हेन वी हैव टू फाइंड द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, वी रिक्वायर्ड अ बेस एंड हाइट ऑफ दैट ट्रायंगल। सो पहली कंसेप्ट हो गई एरियाज ऑफ ट्रायंगल, दूसरी कंसेप्ट हो गई द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, और तीसरी कंसेप्ट यानी नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे, सपोज इफ बेस इज कॉमन। मेरे दो ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल का बेस कॉमन है। मतलब क्या, मेरे पास यहाँ पे एक बेस है, इसके ऊपर मैंने एक ट्रायंगल निकाला है ये, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल निकाला है। ठीक है ना? ओके, थोड़ा सा अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइट है ना, हाइट, ये हो गई हाइट, ये हो गई हाइट। तो ये है P, ये है R, यहाँ पे M लिखे, यहाँ पे N लिखे, यहाँ पे B लिखे, यहाँ पे C लिखे। सो नाउ एरियाज ऑफ ट्रायंगल PMN डिवाइडेड बाय एरियाज ऑफ ट्रायंगल MRN। MRN व्हाट? यहाँ पे बेस सेम हो रहा है ना, MRN। सो देखिए यहाँ पे MN इज जो है वो कॉमन बेस है, तो एरिया क्या आएगा? H1 इंटू B1 डिवाइडेड बाय H2 इंटू B2। बट हमारा B1 इक्वल टू B2 है, वी हैव बेस कॉमन, तो हम लिखेंगे MN। ये सेम है तो बेस बेस विल कैंसिल। सो हाइट आती है क्या? PB, और ये हाइट आती है RC। ये पहला कंसेप्ट। ये थर्ड कंसेप्ट, कब? जब बेस
सेम हो या फिर कॉमन हो, ठीक है ना। सिमिलरली इफ हाइट इज कॉमन और सेड टू बी इक्वल, ठीक है ना। अगर हाइट इक्वल है तो क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे H1 इंटू बी वन, यहाँ पे लिखेंगे H2 इंटू बी टू। अभी हाइट इक्वल और कॉमन है मतलब क्या, जब मेरे पास दो पैरेलल लाइन होती है, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑलवेज इक्वल। सो यहाँ पे अगर मैं निकाल दूं ए बी सी, मेरा ये ए है, ये बी है, ये सी है, और उसी में अगर मैं निकाल दूं यहाँ पे थोड़ा सा अलग निकाल देते हैं, ये यहाँ से यहाँ निकाल दो। सो ये मेरा P Q R, ठीक है ना। सो नाउ यहाँ पे देखिए ये जो हाइट है एल्टीट्यूड और ये जो हाइट है, मतलब ये H1 इज इक्वल टू H2 हो गया, यानी दोनों के हाइट इक्वल हो गई, करेक्ट है ना। उसे हम D बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे ये जो हाइट है विल गेट कैंसल, सो ये होता है B1 बाय B2, उसी का मतलब होता है BC डिवाइडेड बाय QR। तो ठीक है, तो हमें तीन कंसेप्ट या फिर चार कंसेप्ट की यहाँ पे जरूरत है। पहली क्या, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, उसका मतलब हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। यहाँ पे जो हाइट गिवन है उसे अल्टीट्यूड बोलेंगे हम, वो हाइट जो होती है वो अल्टीट्यूड होती है। अल्टीट्यूड मीन्स व्हाट, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू देयर अपोजिट साइड, जो परपेंडिकुलर होती है साइड को। उसके बाद रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जब भी होंगे उनका रेशियो क्या आएगा, उनके एरियाज के बराबर, मतलब क्या, हाइट इंटू बेस एंड हाइट इंटू बेस। ये हो गया सेकंड। थर्ड कंसेप्ट, अगर बेस इक्वल है, कॉमन का ही मतलब इक्वल है, तो उनका जो रेशियो होगा एरियाज का वो अकॉर्डिंग टू देयर हाइट आएगा, और अगर हाइट इक्वल है तो उनका रेशियो जो आएगा अकॉर्डिंग टू बेस आएगा, और दोनों इक्वल रहेंगे तो उसका एरिया 1 ही आएगा, यानी 1:1 आएगा, ठीक है। सो ये थी बेसिक कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर नंबर 1, जो पहला चैप्टर है। सेकंड अभी नॉट अ सेकंड, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए B1 इक्वल टू 9 गिवन है, H1 इक्वल टू 5 गिवन है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम, या फिर देखिए, द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, द बेस ऑफ द अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, मीन्स सेकंड का बेस 10 है और हाइट है 6। तो नाउ देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, उसी का मतलब आता है बेस B1 इंटू H1 इंटू B1 डिवाइडेड बाय H2 इंटू B2। तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 5 2s आर, उसके बाद 3 2s आर, 3 3s आर, करेक्ट है, यानी 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, उसका मतलब 3/4। सो दिस इज द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। सिमिलरली देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का जो डायग्राम है उसमें नॉट अ डायग्राम, फिगर है, और गिवन भी है। BC हमें गिवन है 4 एंड AD हमें गिवन है 8। BC परपेंडिकुलर टू AB है, BC यहाँ पे परपेंडिकुलर है और AD यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमने जैसे बोला था एल्टीट्यूड क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट होती है, तो ये परपेंडिकुलर हाइट है उस ट्रायंगल की। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, करेक्ट है। तो देखिए उसका मतलब क्या होता है, हाइट इंटू बेस, मतलब H1 B1 डिवाइडेड बाय H2 B2, इसी का मतलब आता है BC इंटू AB डिवाइडेड बाय व्हाट, AD इंटू AB। सो AB विल कैंसिल, ये आता है BC डिवाइड बाय AD, उसी का मतलब आता है 4:8, उसका मतलब आता है 1:2। सो ये एरिया हो गया उस ट्रायंगल का, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीटेड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को जाते हैं हम। देखिए इन अ फिगर सेगमेंट PS, ये जो PS है ये परपेंडिकुलर दिए, मतलब दैट इज योर हाइट, ओके, एंड QT इज परपेंडिकुलर, ये भी आपकी हाइट H2 है। देन इफ RQ दैट इज 6 सेंटीमीटर,
पी एस भी 6 सेंटीमीटर है एंड पी आर ये जो है ये 12 सेंटीमीटर है। देखिए अभी यहाँ पे जो हमें गिवन है, अगर हम देखें देन फाइंड अ क्यूटी, वी हैव टू फाइंड क्यूटी। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो बेसिकली यहाँ पे एरिया देखिए, ये एक ट्राइंगल है पी मतलब आर पी एस, ये अगर ट्राइंगल लूं तो यहाँ पे बेस आता है आर एस, और अगर हमें ये निकालना है टी क्यू, तो मेरा ये भी तो बेस बन हो जाता है। तो अगर मैं ये डायग्राम ऐसे निकाला दूं, ठीक है ना, ये टी है, ये पी है, ये आर है, क्यू है, तो इसका एरिया आता है हाफ ऑफ टी क्यू इंटू आर पी। और वही डायग्राम अगर मैं ले लूं नीचे, मतलब क्या, सेम फिगर बट दिस इज योर हाइट, सो एट दैट टाइम ये एरिया आता है हाफ इंटू ये जो हाइट है h1 इंटू ये जो बेस है कौन सा RQ, तो यहाँ पे लिखेंगे RQ, और जो हाइट है उसे PS बोलेंगे, यहाँ पे S है तो ये S है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ PS इंटू RQ। देखिए कुछ ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक हाइट है, ये दूसरी हाइट है, और ये जो कॉमन बेस है क्या है ये हमारा कॉमन बेस है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये एक मेरी हाइट है एंड PS मेरी दूसरी हाइट है, ठीक है। सो एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, या फिर उसका जो ये टी क्यू है ये कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें ये गिवन है 12, ये गिवन है 6, ये गिवन है 6, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, पहले तो बेस लिखो आर क्यू, उसके बाद लिखिए पी एस, क्या लिखोगे, हाइट पी एस, कॉल इट एज अ 1, उसी के बाद सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अपना बेस भी चेंज करो, अभी बेस लिखेंगे आर पी, क्या लिखोगे बेस आर पी, एंड यहाँ पे हाइट लिखोगे टी क्यू, क्या लिखोगे टी क्यू, ठीक है। तो ये एक सेकंड हो गया एरिया। सो ट्राइंगल सेम है, मतलब उसके एरियाज भी सेम हो गए, मतलब लिखेंगे आर क्यू इंटू पी एस इक्वल टू लिखेंगे आर पी इंटू टी क्यू, करेक्ट है। अभी जो भी वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करो, हमारे पास आर क्यू की वैल्यू क्या है 6, पी एस की वैल्यू क्या है 6, आर पी की वैल्यू क्या है 12, और टी क्यू वी हैव टू फाइंड। सो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टी क्यू इक्वल टू व्हाट 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, सो टी क्यू इक्वल टू व्हाट 6 2s आर 2 3s आर, यानी टी क्यू की वैल्यू हो गई 3। सो यहाँ पे ये कंप्लीट, बस ध्यान में इतना रखना है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई बेस एंड देयर हाइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पे दो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, AD पैरेलल टू BC, सो द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल। सो यहां पे लिखेंगे पहला तो AD पैरेलल टू BC, देयरफॉर distance between parallel lines are equal। अगर डिस्टेंस इक्वल है इन दोनों लाइन का, तो इनके एरियाज भी क्या है, सॉरी इनके हाइट्स भी क्या है, इक्वल है। और देखिए यहाँ पे बेस BC, मतलब यहाँ पे लिखेंगे क्या, सुनिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है ना। सो ये जो हाइट है वो तो इक्वल हो गई, सो पैरेलल जो डिस्टेंस बोलते हैं हम उसे हाइट बोलते हैं, ये डिस्टेंस इक्वल है, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, अगर हाइट इक्वल है तो बेस के समान ही आएगा जो रेशियो आएगा, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया AP इंटू BC डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख देता हूं मैं नाम DM, क्या नाम दे दूं मैं, DM इंटू BC। सुनिए, द लाइंस जो पैरेलल लाइंस होती है आर इक्वल, मतलब उनके डिस्टेंस इक्वल होते हैं, दिस टू डिस्टेंस आर इक्वल, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे AP इक्वल टू DM एंड BC विल तो कैंसिल, तो आता है 1। तो ये हो गया ट्राइंगल ऑफ ABC
एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ BCD इज इक्वल टू क्या लेंगे, इज इक्वल टू 1:1, करेक्ट है, यानी 1:1 आ गया। उसी का मतलब आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो ये हो गया सॉल्व, मतलब 1:1 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पता है मुझे और सिर्फ सॉल्व ही कर रहे हैं हम ये। तो यहाँ पे भी सिमिलरली हमें वही करना है क्या। सो एरियाज ऑफ ट्राइंगल PBQ। सो यहाँ पे बेस क्या है, BQ, एंड PQ इज व्हाट, हाइट है। ये ट्राइंगल है PBC, यानी इसका बेस क्या है BC एंड हाइट क्या है PQ। सो PQ विल कैंसिल, सो BQ डिवाइडेड बाय BC। सो ये पहला हो गया। दूसरा PBC ये ट्राइंगल है, तो दैट इज योर हाइट, मतलब लिखेंगे PQ इंटू BC। उसके बाद ABC यहाँ पे AD हाइट है और BC बेस है, मतलब लिखेंगे AD इंटू BC विल कैंसिल, ये आता है PQ डिवाइड बाय AD। क्या हो गया सॉल्व। उसके बाद ABC, सेम ABC में क्या है AD डिवाइडेड बाय BC, जो हमने यहाँ पे लिखा था। उसके बाद सेकंड ट्रायंगल नेक्स्ट, मतलब रेशो जिसका लेना है ये वाला, इसमें लिखेंगे AD एंड ये DC लिखेंगे, क्या लिखेंगे DC। तो AD विल कैंसिल, ये आता है AB डिवाइड बाय DC, करेक्ट है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन, मतलब रेशो नंबर 3। यहाँ पे रेशो लास्ट वाला है, यहाँ लिखते ADC, यहाँ पे ADC है, उसके हाइट एंड बेस यहाँ पे, मतलब लिखेंगे AD डिवाइड बाय DC। और ये PQC है, मतलब क्या PQC, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे PQ क्या है आपका हाइट है और QC क्या है आपका बेस है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने यूज क्या किया, एल्टीट्यूड, बेस, ये आपकी हाइट, ठीक है ना। ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया। एंड इफ द हाइट आर इक्वल देन द रेशियोज अकॉर्डिंग टू देयर बेस, एंड इफ द बेस आर इक्वल देन रेशियोज अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। और दोनों अलग अलग है तो हमें यहाँ पे रेशियो तो ऑलरेडी है ही। तो यहाँ तक एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। जैसे ही टाइम मिलता है वैसे आई विल ट्राई टू अपलोड द लेक्चर्स। ज़्यादा टाइम पास नहीं होगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे और कंसेप्ट भी उतने ही पढ़ाए जाएंगे जितने आपको एक्सरसाइज में अच्छे से मतलब इस्तेमाल करने हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यहाँ पे मैं रुकता हूँ।